चलिए, तो पहला प्रश्न क्या था आपका कि मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा? लुई 14वां कहा था। ठीक है, नोट कर लिए। दूसरा नंबर सवाल था आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो कम से कम 1789 भी तो आप बता सकते हैं कि 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। पूरा डेट कब हुआ था? 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई। तो इसको नोट कर लीजिएगा। सब बताया गया था, तो आप लोग कुछ पढ़ते नहीं, खाली आकर के कथा सुनते हैं। ठीक है, तो कथा सुनने से काम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर। तीसरा प्रश्न क्या है? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, क्रांति के समय राजा कौन था? बताइए। क्रांति के समय राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? कौन था? हाँ, ठीक है, लुई 16वां था। बस आप ही एक हैं और सब सो गए क्या? तो फिर इतना देर से सोच सोच के कहाँ रहे हैं? सर्च कर रहे हैं क्या मोबाइल में? लुई 16वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 4 नंबर। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? बताइए। प्रथम स्टेट में। हाँ, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? हाँ, पादरी वर्ग। सेकेंड में कौन आते थे? प्रथम में हो गया पादरी वर्ग, सेकेंड में कौन आता था? हाँ, कुलीन आता था। ठीक है, तो याद रखना है, पूछा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 5 नंबर, कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति के पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, है ना। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी चीज पीछे बता दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा है फ्रांसीसी क्रांति, टोटल 6 चैप्टर में जाकर के है ना। तो आज जाकर के ये समाप्त हो जाएगा आपका। तो लिख लीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि रूसो ने। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है कि रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या हो जाएगा, बताइए। तो जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यानी कि जनमत की इच्छा, है ना। जनमत मतलब क्या हुआ? जनता की इच्छा। ठीक है, जनमत मतलब जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 7 नंबर। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। ये पुस्तक, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कौन थे?
दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे, रूसो थे, ठीक है, दास कैपिटल नहीं थे, रूसो थे, ठीक ना। रूसो, रूसो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। सभी लोग को जवाब देना है, शांत क्यों है। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, बताइए। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। हाँ, 14 जुलाई 1789। बास्तिल का पतन हुआ था। चलिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। क्या हो जाएगा। 14 जुलाई। हाँ, 14 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। स्वतंत्रता, कौमा, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, ठीक है, किस क्रांति में दिया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, इतना भी तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो दिया गया था, ये फ्रांसीसी क्रांति अभी पढ़ रहे हैं तो उसी में दिया जाएगा। रूसी क्रांति तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, दास प्रथा का अंतिम रूप से कब समाप्त हुई, बताइए। 2 दिन पहले पढ़ाए हैं। दास प्रथा, पिछले क्लास में लगता है ये पढ़ाए थे, कि दास प्रथा जो है अंतिम रूप से, अंतिम रूप से कब समाप्त हुई। 1794 बताए थे। देखिए तो आप बुक में देखिए तो दास प्रथा का अंत, बुक में देखिए तो दास प्रथा के अंत में अंतिम रूप से 1794 है। 1794 में तो फर्स्ट बार किया गया था, फिर दास प्रथा शुरू कर दिया गया था 10 साल के बाद, नेपोलियन के द्वारा। अंतिम रूप से, है ना, तो अंतिम रूप से 1848 में किया गया था, देखिए बुक में लिखा हुआ है। 1848 में अंतिम रूप से, है ना। और प्रथम बार जो खत्म किया गया था वो 1794 था, है ना। प्रथम बार समाप्त किया गया था दास प्रथा को, लेकिन फिर यहाँ पर नेपोलियन शुरू कर दिया था 10 साल के बाद, और इसको अंतिम रूप से खत्म किया गया 1848 में। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखा था ये। दी स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है।
मॉन्टेस्क्यू, दी स्पिरिट ऑफ लॉज, नाम सुने हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दी स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। दी स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे मिला था? बताइए। नेशनल असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे मिला था? सक्रिय नागरिक। ठीक है। सक्रिय नागरिक कौन थे? उस समय महिला को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। जो 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति थे, है ना, उन्हीं को अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता था सक्रिय नागरिक। को कहा जाता था सक्रिय नागरिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर। इसको मिटा दे। अगला प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न है कि 1789 की क्रांति जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई फ्रांस की क्रांति के बाद? बताइए। 1789 की क्रांति के बाद, है ना, ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में, फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई है? बताइए। हाँ, तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया था, है ना। संवैधानिक राजतंत्र, ये भी आपको पहला या दूसरा चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र उसको कहा जाता है। ठीक ना, संवैधानिक राजतंत्र। और क्रांति से पहले कौन सा था? तो राजतंत्र था वहां पर। और बाद में वहां पर संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ, है ना, क्रांति के बाद। देखिए, ये सब सारा सवाल आप नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है, फ्रांस की क्रांति को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर क्या होगा, 16 या 15? देख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति को क्या कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति को क्या कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है मध्य वर्गीय क्रांति। ठीक है, इसको कहा जाता है मध्य वर्गीय क्रांति। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड ने 1832 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया था? बताइए।
नेक्स्ट जो सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड ने 1832 में, है ना, इंग्लैंड ने 1832 में कौन सा एक्ट पारित किया था, ये भी पढ़ाया गया है, सारा चीज बता दिया गया है। उसी को हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है उसको हम बता रहे हैं। कौन सा एक्ट पारित किया था बताइए। तो उस एक्ट का क्या नाम था? कोई मतलब सीरियस रूप में पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना। रिफॉर्म एक्ट उसको कहा जाता था, ठीक है। रिफॉर्म एक्ट। कहानी सुनने से सिर्फ नहीं होगा ना, कहानी सुनिएगा फिर भूल जाइएगा। जब तक उसको नोट नहीं कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, है ना, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है। और यही फिर एग्जाम में होता है। अगला सवाल देखते हैं आपका। सब कोई नोट कर रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका 18 नंबर कि लुई 16वां लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? बताइए। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1489 में बैठा है। कहाँ पढ़ लिए हैं आप 1489? 1489 बताए हैं, देखिए तो पेज नंबर उलटिए तो आप कहाँ है पेज नंबर? आ, हाँ, पहले तो चैप्टर में है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। पेज नंबर है 4 में, नहीं दिया हुआ है, पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है देखिए तो। पेज नंबर 4 के पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? हाँ तो फिर आप पढ़िएगा तब ना मिलेगा। तो 1774 देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। 1774 में बना, मतलब ये राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है, फ्रांस की गद्दी पर बैठा था ये लुई 16वां। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका। अ, लुई 16वां की महारानी का क्या नाम था बताइए। लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? हाँ, मेरी एंत वाइनेत, है ना, लुई 16वां की पत्नी का नाम था। ठीक है। और जो उसकी पत्नी थी एंत वाइनेत, ये कहाँ की राजकुमारी थी? हाँ, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, है ना। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये, तो ये सब याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इसका नाम क्या था? तो मेरी, लिख देते हैं एक बार, एंत वाइनेत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर ये कितना था? 18 था, नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की संसद का क्या नाम था? फ्रांस की संसद का नाम था, बताइए। क्या नाम था? फ्रांस की संसद का क्या नाम था? कोई नहीं पढ़े हैं। लिखिएगा तब ना, लिखिएगा तब ना होगा। फ्रांस की संसद का नाम था स्टेट्स जनरल। ठीक है ना, स्टेट्स जनरल।
ठीक है। आप लोग ऐसा जगह पढ़िए बैठ करके जहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होता, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वैसे सबको डिस्टर्ब होता है। ठीक है। जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, टीवी को ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका 20 नंबर प्रश्न कितना होगा, 20 नंबर होगा। फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार क्या कहलाते थे? बताइए। फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार। हाँ, टैक्स फॉर्मर, ठीक ना। हाँ, टैक्स फॉर्मर कहा जाता था उसको। टैक्स वसूलता था, है ना, कर वसूलता था, तो टैक्स फॉर्मर सीधा याद रखना है। फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार को कहते थे टैक्स फॉर्मर। ठीक है। अगला सवाल है आपका 21, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा सा। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? मानव एवं नागरिकों, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। बताइए। कब की गई, डेट बताना है। देखिए इसका आंसर होगा, कोई नहीं पढ़े हैं, 27 अगस्त। ठीक है। 27 अगस्त 1789। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई थी 27 अगस्त 1789 को। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका 22 नंबर सवाल। रॉ रॉबस्पियर। बताइए, रॉबस्पियर किस दल का नेता था? रॉबस्पियर किस दल का नेता था? बताइए। सब सो गए क्या? रॉबस्पियर किस दल का नेता था? बताइए, किस दल का नेता था रॉबस्पियर? जैकोबिन दल का था। ठीक है, जैकोबिन दल का नेता था, है ना, तो नोट कर लीजिएगा। रॉबस्पियर जैकोबिन दल का नेता था। अगला सवाल चलते हैं आपका, 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए खाली स्थान राजतंत्र की व्यवस्था की। कौन से राजतंत्र की व्यवस्था की थी राष्ट्रीय सभा ने? अभी ये क्वेश्चन हम एक बार रिपीट बताए थे ऊपर, कि राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की। तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र।
संवैधानिक राजतंत्र लागू किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? बताइए। लुई 16वां को गिलोटिन पर पूरा डेट बताना है आपको, ठीक है। पूरा डेट बताइए, लुई 16वां को गिलोटिन पर। हाँ, गिलोटिन पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम्म। फ्रांस में दास प्रथा का अंत तो आपको याद हो गया, कब हुआ था बताइए तो। अभी बताए थे 5 मिनट पहले। फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब किया गया अंतिम रूप से? हाँ, 1848। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर कितना होगा, 24 25। कि फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला? बताइए। फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार कब मिला? देखिए आपको बुक में भी दिया गया होगा, है ना। बुक में है कहाँ पर? यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए क्या किया गया उसमें आपको दिया गया है, ठीक है। तो 1946, है ना, 1946, ठीक है। पेज नंबर आपको 19 में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आतंक का राज्य कब प्रारंभ हुआ? आतंक का राज्य कब प्रारंभ हुआ, इसको मिटा दे। बताइए, आतंक का राज्य। नोट कर लीजिएगा, है ना, बोल रहे हैं तब तक आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे रहिए। जो आप पूरा चैप्टर पढ़े हैं उसका आज सारा निचोड़ हो जाएगा, है ना। कि आतंक का राज्य कब प्रारंभ हुआ? हाँ सही है, 1793। हाँ, आतंक का राज्य। हाँ, पूरा मतलब किताब में ही है, इधर उधर करके, है ना। और उसमें से ऐसा थोड़ी क्या सारा क्वेश्चन हो ही जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो छूटेगा उसको आपको खुद जो लगे कि जो हम बताए थे कि इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वही प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में बार बार रिपीट करके, है ना। हम्म। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस में करों का बोझ सबसे अधिक किस पर था? हाँ, करों का बोझ सबसे अधिक किस पर था? हाँ, तीसरे स्टेट पर, यानी कि जो 3 स्टेट में बांटा गया था वहां कर फ्रांस के समाज को, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो जो प्रथम था और द्वितीय था वो तो कर देता ही नहीं था। तृतीय जो था ना वो कर देता था, यानी मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, है ना, वो लोग कर देते थे, तो सबसे ज्यादा बोझ उसी पर था, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि विश्व कोश के संपादक कौन थे? बताइए। विश्व कोश, विश्व कोश के संपादक कौन थे? ये भी पढ़ाए हैं, दिदरो, है ना। दिदरो, इसका नाम देखिए अलग टाइप का है, दिदरो थे विश्वकोश के संपादक, ठीक है। दिदरो नोट कर लीजिएगा।
अगला सवाल है आपका, इसको मिटा दें। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसने कहा था, ये कथन है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? किसने कहा था? 100 चूहों, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह, एक सिंह का शासन उत्तम है। ये बात किसने कहा था? नेपोलियन नहीं कहा था, वाल्तेयर कहा था। वाल्तेयर, ठीक है, लिख लीजिएगा। वाल्तेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को हुई थी, बताइए। स्टेट्स जनरल की बैठक, स्टेट्स जनरल की बैठक, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को हुई थी, बताइए। डेट बताना है, किसी को नहीं पता है? 5 मई 1789। ठीक है, 5 मई 1789। हम्म। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। नोट कर लीजिएगा कम से कम, और उसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो कम से कम नोट करके याद कर लीजिएगा, है ना। अगला सवाल है आपका कि महिला एवं नागरिकों, नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? ठीक है, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो था, इसको जारी किसने किया था? हाँ, ओलंप दे गूज ने जारी किया था, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसको जारी किया था ओलंप दे गूज। ठीक है, चलिए। देखिए लगभग जो इम्पोर्टेंट था वो कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, एक सवाल है छोटा सा, छोटा सा सवाल है कि पार्लमा क्या था, बताइए। पार्लमा क्या था? क्वेश्चन है पार्लमा, पार्लमा क्या था? स्कूल था, घर था, न्यायालय था, क्या था? तो पार्लमा एक न्यायालय था, है ना, पार्लमा एक न्यायालय था। चलिए तो यहाँ पर लगभग क्वेश्चन हो गया है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक ना। और
और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग को जो बताया गया था वो सब आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। तो सारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। ऑस्ट्रिया, मेरी एंटवाइनेट, ये सब क्वेश्चन बता दिया आपको। फ्रांस की संसद का नाम स्टेट जनरल था, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं ना। हाँ, नोट कर लीजिएगा, और कुछ कुछ जो बताए थे क्लास में उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्लास जो होगा वो होगा मंडे को, ठीक है। अगला क्लास फिर से मंडे को होगा, और वहाँ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आप यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को पढ़ के आइएगा, ठीक है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को पढ़ के आइएगा तो अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो भी बताया गया है उसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए, धन्यवाद सभी को।